नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए कृषि और श्रम कानून को लेकर बुलाए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भाजपा विरोध की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए 26 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने घर भाजपा विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। इन दोनों विधेयकों का किस तरह से विरोध किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार केंद्रीय कृषि संशोधन कानून का विरोध कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री के जिले में ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर केंद्रीय कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने नए कृषि और श्रम कानून बनाए जाने को लेकर 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसको लेकर विशेष सत्र बुलाए जाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसे शीतकालीन सत्र में भी रखा जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की 26 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष जी के निवास स्थान पर बैठक आयोजित है। उक्त बैठक में जो 27-28 अक्टूबर को विशेष सत्र आहूत है, उस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा होने वाली है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कल भूपेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास में होगी, जिसमें धान खरीदी और नए कृषि कानून को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दी जाने वाले सौगात पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इन विधेयकों को मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद सदन में विधेयकों को पारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्यपाल महोदया ने 27 और 28 अक्टूबर की स्वीकृति विधानसभा सत्र के लिए उन्होंने दी है। कृषि कानूनों में परिवर्तन जो केंद्र सरकार कर रही है, उसको निष्प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ में हम अपने किन कानूनों के किन बिंदुओं पे संशोधन करना है, उसको प्रस्ताव लेकर के हम विधानसभा में आएंगे, अपना कानून बनाएंगे। राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडे बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। वे बिहार के सिवान विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। पटना रवाना होने से पहले उन्होंने IBC 24 से चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार सुशासन कुमार के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा कि केंद्र सरकार के फैसले भी बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में नए कृषि कानून को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने पर संतोष पांडे ने कहा कि संविधान में इस तरह का नया कानून बनाए जाने का कोई नियम नहीं है। इससे किसानों को कोई अलग से फायदा नहीं होने वाला। नीतीश बाबू को सुशासन बाबू भी कहते हैं, एक मुद्दा तो है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, राष्ट्र के लिए जो जिस प्रकार से समर्पित होकर के माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय परिदृश्य में जो हुए काम है, ये सभी भाजपा के और नीतीश जी के खाते में जाने वाला है। इसका लाभ मिलेगा। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई शराब पार्टी की घटना के करीब महीने भर पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई की जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस अब तक क्लब के संचालक नमित जैन को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कहीं पुलिस रसूखदारों के प्रभाव में तो नहीं आ गई है। 27 सितंबर की रात रायपुर के क्वींस क्लब में हुई शराब पार्टी और गोलीकांड की घटना को करीब 1 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस कई रसूखदार लोगों तक पहुंचने में नाकाम साबित हुई। घटना के बाद पुलिस की FIR में नमित जैन का नाम बतौर संचालक दर्ज है, लेकिन करीब महीने भर बाद भी न तो उसकी गिरफ्तारी हुई और न ही उससे कोई पूछताछ की गई। पुलिस उसे फरार भी नहीं बता रही है। इसी मामले में नमित जैन के परिवार के 2 अन्य आरोपी सदस्य चंपालाल जैन और नेहा जैन को भी ऐसे ही छूट दी गई थी, जिसका फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। उसके बाद पुलिस उसके घर गिरफ्तारी की खानापूर्ति करने पहुंची। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं पुलिस नमित जैन के मामले में भी वही रवैया तो नहीं अख्तियार कर चुकी है। हालांकि पुलिस जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। मामले में कार्रवाई चल रही है, पत्र लिखा जा रहा है, जानकारी ली जा रही है और जितने लोग मौखिक रूप से जाहिरा तौर पे जो संचालन कर रहे थे वो अरेस्ट हैं। एक आधा अरेस्टिंग बाकी है, बहुत जल्दी उसको कर लिया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक बड़ा सवाल इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और उसके परिवार के डायरेक्टर सदस्यों को लेकर भी उठ रहा है।
दरअसल घटना के बाद ही पुलिस ने हरबख्श सिंह बत्रा को थाने में बुलाकर पूछताछ की थी, लेकिन जैन और सिंघानिया परिवार के साथ हुई डील को आगे कर बत्रा पुलिस की कार्रवाई से बच निकला। लेकिन बाद में हाउसिंग बोर्ड को लिखित जवाब में स्वीकार किया गया कि क्लब का संचालन अभी तो खुद कर रहा है। इसके बाद बत्रा ने कंपनी के 8 डायरेक्टर के नामों की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी, जिसमें उसके खुद के डायरेक्टर होने की बात भी दर्ज है। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इस संबंध में एक जानकारी पुलिस को दे दी गई है। इन तमाम जानकारी के आधार पर पुलिस को बत्रा और उसके परिवार के बाकी डायरेक्टर सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कर लेना था, लेकिन पुलिस कार्रवाई न करने का बहाना ढूंढ रही है। पुलिस ने अब इसी बात को वेरीफाई करने के लिए दिल्ली स्थित मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स को पत्र लिखा है। आरोप है कि ये सब कुछ बत्रा को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन पुलिस इसे जांच की सामान्य प्रक्रिया बता रही है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। इसमें आरओसी के लिए पत्र लिखा गया है, एमओयू के लिए, जिसको जवाब जानकारी आ जाएगी कुछ दिनों पर, जो कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है, उनका मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल क्या है, इसके लिए पत्र लिखा है। रायपुर में ड्रग्स के नेटवर्क को उजागर करने और उसे तोड़ने में शानदार काम करने वाली रायपुर पुलिस क्वींस क्लब मामले में आखिर क्यों मजबूर दिख रही है? ये सवाल हैरान करने वाला है। कहीं रसूखदारों की पहुंच और ताकत पुलिस पर तो भारी नहीं पड़ रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस को बचे रसूखदारों पर भी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, लगभग 1 महीने का समय हो चला है उस गोलीकांड को और उस क्वींस क्लब की पार्टी को। सबसे बड़ा सवाल यही कि 1 महीने में आखिर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए रचना, पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की कार्रवाई आज भी वही है जो घटना की करीब 10 दिन के बाद की कार्रवाई हुई थी, क्योंकि इस मामले में पहले 14 अभियुक्त बनाए गए थे नामजद, और उसके बाद 5 नाम और जोड़े गए थे। कुल मिलाकर के 19 आरोपी थे। 17 आरोपी की गिरफ्तारी आज से करीब 12-15 दिन पहले तक की जा चुकी है, लेकिन उसके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं है। 2 आरोपी अभी भी फरार है। नमित जैन, जो वहाँ के मैनेजर के बयान के मुताबिक उस संचालक के नाम में आए थे, उनका नाम दर्ज है, नामजद एफआईआर हुई थी, लेकिन नमित जैन को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। और यही क्वींस क्लब पे आकर के पुलिस की जो सारी कार्रवाई है वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, जो बेहद चौंकाने वाला भी है, हैरान करने वाला भी है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ, बड़े बड़े सवाल हुए कि रसूखदारों की पार्टी थी इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जो भी आरोपी होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक नमित जैन का पार्ट है जिसको लेकर के लगता है कि पुलिस की कार्रवाई कमज़ोर पड़ रही है। और दूसरा, इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डायरेक्टर है हरबख्श सिंह बत्रा, उसके परिवार के 4 और सदस्य उसमें डायरेक्टर हैं, चूँकि क्लब के संचालन की जिम्मेदारी इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास है, लिहाजा वहाँ जो कुछ भी हुआ वो कानूनन इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। घटना के बाद ही ये पूरे फैक्ट्स पुलिस के पास पहुंच गए, लेकिन करीब 1 महीने हो गए, आज तक न तो इन पे एफआईआर हुआ, न गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई की गई, बल्कि जो कार्रवाई करती दिखाई दे रही है पुलिस, वो लंबा खींचने वाला है। तो साफ साफ लगते हैं, इस बात के आरोप में दम भी लगता है कि क्वींस क्लब के मामले में कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर या तो रायपुर पुलिस के ऊपर है, या फिर कोई ऐसा है जो इस पूरे मामले में जो ट्रांसपेरेंट कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं होने देना चाह रही है। हालांकि पुलिस से दावा ज़रूर कर रही है कि वो कार्रवाई करेगी। अब ये कार्रवाई कब तक होती है और किस रूप में होती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस मामले में जुड़ा एक जो रसूखदार संचालक नमित जैन का नाम आता है, अब तक ना तो उसको अग्रिम जमानत मिली है और ना ही वो कहीं फरार है। ऐसे में बहुत आसान था रायपुर पुलिस को उसको गिरफ्तार करना, लेकिन करीब 1 महीने बाद भी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो फिर रायपुर पुलिस के लिए ये कह पाना कि वो निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कर रही है या उस पर कोई प्रेशर नहीं है, ये थोड़ा सा विश्वास करने लायक नहीं है। तो देखना होगा कि रायपुर पुलिस जो कहती है और जो कह रही है कि उस पर कोई दबाव नहीं है, वो कितना सच और कितनी जल्दी साबित हो पाती है। जी निश्चित तौर पर राजेश, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई ढीली पड़ रही है वो कई तरह के सवालों को खड़ा कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मरवाही के महाभारत की
मरवाही उपचुनाव को लेकर राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज मरवाही कांग्रेस लाजताही विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए ये रथ रवाना किया गया है। विजय रथ में 31 मिनट 23 सेकंड की डॉक्यूमेंट्री में जिले के साथ पूरे प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के अलावा गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए सरकार की योजनाओं को भी शामिल किया गया है। कार्यक्रम के दौरान खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता आरती सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी है और जनता से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है और हमारी जीत सुनिश्चित है। मरवाही उपचुनाव को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय लगातार मरवाही के दौरे पर हैं। साय यहां लगातार जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं शराब के मुद्दे पर मोहन मरकाम के बयान पर साय ने कहा कि शराब का रेट को जानने के लिए शराब पीना आवश्यक नहीं है। साय ने कांग्रेस को गंगा की शपथ के साथ प्रदेश से पूर्णतः शराबबंदी का वादा याद दिलाया। आज 2.5 साल होने के बावजूद शराबबंदी की बजाय इसकी बिक्री ज्यादा बढ़ा दी गई है और कोरोना काल में तो शराब की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी। विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है, इसलिए साड़ी बर्तन जैसी चीजें बांटी जा रही है। वहीं विरोध करने पर हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई की जाती है। साय ने आगे कहा कि कांग्रेस में नेताओं के अंतर कलह की वजह से पार्टी को संभालना मुश्किल हो रहा है। चुनाव के समय गंगा जल की कसम खाकर ये वादा किए थे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता से कि हमारी सरकार जैसे बनेगी हम छत्तीसगढ़ में पूर्णतः शराबबंदी लागू कर देंगे। लेकिन आज 2.25 साल होने को आए हैं सरकार को, शराबबंदी तो दूर बल्कि शराब की बिक्री ज्यादा बढ़ गई। मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जब मरवाही के अमेरा टीकरा इलाके में जनसंपर्क करते हुए लोगों से वोट मांग रहे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने आंख में समस्या होने के कारण नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय जायसवाल को बताया, तो विधायक ने कांग्रेस के झंडे को साइड में रखकर अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से लोगों की आंखों की जांच भी की और आवश्यक चिकित्सीय परामर्श भी उन्हें दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही साथ अपने बयान से नदियों की पवित्रता को लेकर एक नया विवाद छेड़ दिया। मरवाही के मड़ई गांव में चुनावी सभा के दौरान रामसेवक पैकरा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि 2018 में सरकार में आने से पहले कांग्रेस जो गंगा जल उठाने का दावा करती रही वो गंगा नहीं बल्कि किसी दूसरी नदी नाले का जल था और मुझे पता चला है कि वो हसदो नदी का जल था जिसको उठाकर ये झूठी कस्में वादे करते रहे। पूर्व मंत्री ने कहा कि गंगा जमुना सरस्वती पवित्र नदियां हैं और उनकी झूठी कसम नहीं खाई जाती है, पर कांग्रेस ने गंगा जल की कसम उठाई और इनके ही राज में गौ हत्याएं हो रही हैं, गायें मर रही हैं और तो और जिस जल को गंगा जल बतलाकर इन्होंने कसम खाए उसमें एक भी कसम पूरी नहीं हुई और अब 50 विधायक और 10 मंत्री मरवाही में घूम घूम कर लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। ये एक भी इनकी घोषणा पत्र के आधार पर काम आप सफल नहीं हो सका, इसलिए ये सरकार झूठा घोषणा करके सरकार में आई है। अब जो है मरवाही के क्षेत्र की जनता की भी धोखा देने के लिए जगह जगह उनके 50 विधायक 10 मंत्री घूम रहे हैं। मैंने कहा ना कि गंगा जल के कसम खाए तो उनको वास्तव में कब पूरा करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नक्सल विरोधी अभियान के तहत रविवार को दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 4 इनामी समेत 32 नक्सलियों ने एसपी और एएसपी के सामने सरेंडर किया। चारों इनामी नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं समर्पण करने वाले सभी नक्सली बारसूर इलाके में सक्रिय रहे हैं। इन नक्सलियों पर पुलिस पार्टी पर हमला करने, ग्रामीणों की हत्या करने, सड़क काटने, बैनर पोस्टर लगाने जैसे आरोप हैं। बताया जा रहा है कि लोन वराटो अभियान से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही जरूरत के सामान भी दिए गए। रायपुर के बीटीआई मैदान में रावण दहन की अनुमति नहीं मिलने के बाद हंगामा हो गया। दशकों से दशहरा उत्सव का आयोजन करने वाली खमारडी समिति एवं पूर्व पार्षद आमने सामने हो गए। वहीं समिति के लोगों ने थाने का घेराव किया और थाने के सामने ही रावण दहन कर दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने इसे प्रशासनिक मामला बताया है। समिति का कहना है कि गाइडलाइन के तहत की गई तैयारियां थी, लेकिन देर रात आदेश जारी कर अनुमति रद्द कर दी गई, जिसके बाद समिति के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने ही रावण दहन कर दिया।
72 साल से दशहरा उत्सव मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। खमारडी की समिति के द्वारा रात को 12 बजे अचानक एक नोटिस भेजकर वह हमारी जो परमिशन थी, जिसकी स्वीकृति दी गई थी, उसको इन्होंने निरस्त किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।